अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी स्किन यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की हिस्टोलॉजी वाला एस्पेक्ट ही मैं सिर्फ इसके अंदर कवर करूंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको बता दूंगी। एंड ये सिर्फ फ़्लो चार्ट इतना सही है, इसमें ही हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर कर लें। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी स्किन, ठीक है, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स, ये 4 चीज़ें बेसिकली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आती हैं। अब सब में क्या क्या बात पता होनी चाहिए। स्किन की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन में आपको पता है कि जनरल सी बात है कि 2 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस जो ऊपर होती है, उसके नीचे डर्मिस पड़ी हुई होती है। एपिडर्मिस जो होती है ना, उसमें मज़ीद 5 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर वो पूछ लेते हैं। सो ये लेयर्स आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेटम बेज़ेले, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये मेमोराइज़ ही करने वाली हैं। ठीक है, बेज़ेले से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं बेस पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बेज़ेले कहते हैं। सबसे पहली वो होती है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ठीक है, स्पाइन लाइक इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम क्योंकि उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के भी अंदर ख़ास किस्म के ग्रैन्यूल्स होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो ये 5 आपने नाम याद रखने हैं। बेज़ेले, ठीक है, स्पाइनोजम, फिर ग्रैन्युलोसम, फिर ल्यूसिडम और फिर कॉर्नियम। तो ये 5 लेयर्स एपिडर्मिस में आ जाएंगी। डर्मिस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 लेयर होती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। मेनली इसके अंदर फाइबर्स वगैरह होते हैं रेटिकुलर में। अच्छा, हेयर की बात करते हैं तो हेयर का अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन बताऊँ तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, हेयर फॉलिकल एंड एरेक्टर पाइलोरम मसल। हेयर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्यूटिकल हमें पता है कि हेयर के गिर्द जो कवरिंग होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है उसका आउटर पोर्शन होगा, मेड्यूला इनर पोर्शन होगा। ये जो है ये हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हेयर फॉलिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। इन्फंडिब्यूलम होता है, इस्थमस होता है और इन्फीरियर सेगमेंट होता है। ठीक, एरेक्टर पाइलोरम की अगर मैं बात करूँ तो उसका काम ये होता है उसने हेयर की इरेक्शन करानी। तो व्हाट आर एरेक्टर पाइलोरम? दीज आर द स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फाइबर्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द हेयर फॉलिकल्स विच आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल। और इनका काम ये होता है कि हेयर को इरेक्ट रखना, बिल्कुल सीधा रखना जो है वो इनका काम होता है। ठीक है, ये आपको एरेक्टर पाइलोरम टर्म इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए। नेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेल में 3 चीज़ें होती हैं। एक नेल प्लेट होती है, नेल बेड होती है और नेल मैट्रिक्स। अगर नेल प्लेट की मतलब जो आपका पूरा नेल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो एक उसकी बॉडी होती है, ठीक है, एक उसका फ्री एज होता है और एक उसकी रूट होती है। लाइक अगर हम नेल को देखें तो ये हमारे पास जो है वो इसकी मेन बॉडी है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, और ये जो है फ्री एज है जिधर से नेल ने आगे ग्रो करना है। ठीक, नेल प्लेट होगी। नेल बेड की बात करें मतलब नेल हटाएं तो नीचे जो पोर्शन है दैट इज़ नेल बेड, उसमें पैपिला नहीं होते, ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन कॉन्स्टेंटली होती रहती है। ग्लैंड्स में आपके पास 2 किस्म के हैं, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट ग्लैंड में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक्राइन और एपोग्राइन। ठीक है, और एक्राइन में क्लियर सेल्स और डार्क सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं मैं आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बताए हैं। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ तो ग्लैंड्स की एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई है, फ़्लो चार्ट ही है वो आप देख लें तो उसमें ज़्यादा अच्छा ग्लैंड्स का क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ग्लैंड्स किस किस टाइप्स में हैं। बहरहाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेंट्री सिस्टम में वो एक तो एपिडर्मिस के आपको लेयर्स पता होने चाहिए। इसके अलावा एरेक्टर पाइलोरम मसल का काम क्या है, और नेल के पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका जनरल स्ट्रक्चर देख लेंगे किसका क्या काम है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। थैंक यू सो मच।